सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री राम। साथियों, हनुमान जी के साक्षात अवतारी नीम करौली बाबा कैंची धाम। साथियों, आज नीम करौली बाबा का चमत्कार के बारे में आपको बताएंगे। शायद आप बाबा के चमत्कार को नहीं जानते होंगे। साथियों, नीम करौली बाबा का जन्म अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था सन 1900 के लगभग, और बाबा अपने शरीर को 1973 में त्याग जाते हैं वृंदावन में। साथियों, बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा, कंबल वाले बाबा के नाम से। साथियों, इतनी घटनाएं हैं साक्षात चमत्कार की कि आप ताज्जुब नहीं करोगे। तो साथियों, बाबा के चमत्कार की हम बात कर रहे हैं। एक बार की बात है कि बाबा बिड़ला मंदिर दिल्ली में थे, दिल्ली बिड़ला मंदिर में थे, और कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ पहुँचते हैं। बाबा को संदेशा जाता है गेट के बाहर से कि कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने संदेश भेजा कि जाइए उसको बुला के लाइए जिसका भाई जेल में है। तो साथियों, बाबा का सेवक बाहर आया कि तुम में से किसका भाई जेल में है। सबने सोचा विचारी की। तो एक ने बोला कि हाँ, मैं चलता हूँ, मेरा भाई जेल में है। तो वो अंदर गया और बाबा ने बोला, तेरा भाई दुश्मन की कैद में जेल में है, और जा, 1 महीने के बाद तेरा भाई तेरे घर वापस आएगा और वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। कि महाराज वो कैसे? कि अब जाओ, अपना टाइम खराब मत करो और उसके जश्न की तैयारी करो। जी हाँ साथियों, क्या होता है, वो कौन व्यक्ति था जो जेल में था, और बाबा से जिसने कहा था वो कौन व्यक्ति था? तो साथियों, जी हाँ, वो बांग्लादेश के पिता, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान थे, जो पाकिस्तान की जेल में थे। मुजीबुर रहमान के छोटे भाई से बाबा ने कहा था। तो साथियों, ये चमत्कार था बाबा का। एक बार की बात है कि बाबा ने विशाल भंडारा, कैंची धाम नैनीताल में है बाबा का जो धाम है, विशाल भंडारे का योजना बनाई और आयोजन किया गया था। साथियों, सभी चिंतित थे कि यहाँ पर कैंची धाम में यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते, बाबा विशाल भंडारा क्यों कर रहे हैं? विशाल भंडारा समझ में नहीं आया लोगों के, और भंडारा चलता रहा। और साथियों, दोपहर का वक्त हो गया, दोपहर के बाद का शाम का वक्त आया, तो बच्चे ज़्यादा लोग आने लगे, और बाबा के सेवक एकदम चौंक पड़े कि यहाँ जनसंख्या इतनी है नहीं, ये बच्चे लोग कहाँ से आ गए। इतनी सारी भीड़ देखकर बाबा के सेवक भयभीत हो गए। और साथियों, घी खत्म हो गया, भंडारे में घी खत्म हो गया। बाबा को बताया गया कि बाबा घी खत्म हो गया, और अभी भी भक्त भंडारे में लाइन लगाकर चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, 3 तमिया ले जाइए, 3 डब्बा ले जाइए और छिप्रा नदी से जल लेकर आइए। तो साथियों, दक्षिणी वाहिनी गंगा बाबा ने छिप्रा नदी को कहा, जो कैंची धाम के पीछे बहती है। तो साथियों, सेवक गए, 3 टब पानी जल लेके आए, और बाबा ने कहा, जाइए इसको कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डालते ही साथियों, बाबा के चमत्कार से जल एकदम घी में परिवर्तित हो गया। लगातार भंडारा चलता रहा, और अंत में बाबा ने कहा कि अब इन सब की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। तो साथियों, लोगों को बाद में समझ में आया कि वो कौन लोग थे। साथियों, वहाँ शमशान घाट से लोग आ रहे थे जो मृत हो चुके थे, लोगों की समझ में आया। और तो और साथियों, आपको विश्वास नहीं होगा, और एक घटना की बात करते हैं कि एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और बाबा
रिजर्वेशन बोगी में बैठे हुए थे। टीसी आया, टिकट चेक करते करते बाबा से पूछा, बाबा टिकट? तो बाबा ने कहा कि भाई उस साहब ने कहा है कि बाबा आप जाइए। कौन बाबा टिकट लेता है? नहीं, टिकट चाहिए बाबा। और बाबा पर टिकट नहीं थी तो बाबा को उतार दिया। ट्रेन खींच के टीसी ने चैन खींच के बाबा को धक्का देकर नीचे उतार दिया और बाबा नीम करौली नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। साथियों, बाबा जैसे ही ट्रेन में से उतरे, ट्रेन वहाँ से बढ़ने की नहीं हुई। हरी झंडी दिखाई गई, ट्रेन नहीं बढ़ी। खूब कोशिश की, सब अधिकारी परेशान, सभी रेल के कर्मचारी परेशान। कुछ लोग जानते थे कि ये बाबा कैंची धाम वाले लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबा हैं, जो चमत्कारी बाबा हैं, जिन पर साक्षात हनुमान जी की शक्ति विराजमान है। तो साथियों, सभी लोगों ने कहा उस टीसी से कि बाबा को मनाइए और ट्रेन में बैठा लिए, नहीं तो ट्रेन नहीं चलेगी, यहाँ से ट्रेन नहीं बढ़ पाएगी। तो साथियों, सभी अधिकारियों ने बाबा के पैर छुए और बाबा को ऐसे तैसे करके ट्रेन में बिठाला। और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे तो ट्रेन एकदम से चल पड़ी। साथियों, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तभी से उस जगह पर नीम करौली स्टेशन बनाया गया, नीम करौली रेलवे स्टेशन बनाया गया। साथियों देखिए, एक बार एक गांव में से बाबा गुजर रहे थे और बाबा के मन में आई कि मेरा एक भक्त है यहाँ। दंपति रहते थे उस गांव में जो बाबा के सेवक थे। बाबा उस दंपति के घर पहुँचे और बाबा ने कहा कि मुझे भोजन करा दो। दंपति उस बाबा को देखकर, नीम करौली बाबा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज तो साक्षात भगवान हमारे घर पधारे हैं। तो साथियों, जैसे तैसे खाना खिलाया उस दंपति ने बाबा नीम करौली को, और खाना खाने के बाद बाबा को एक कंबल दिया और वो दोनों एक कंबल में सो गए। एक कंबल बाबा को दिया। साथियों, जैसे ही रात हुई बाबा कंबल में करा रहे थे, बहुत तेजी के साथ करा रहे थे और दंपति एकदम बैठकर ये सब देख रहे थे कि आखिरकार बाबा को क्या हुआ। साथियों, उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि बाबा को ऐसे उठा सकें। बहुत पूरी रात हो गई और बाबा कंबल में कराहते रहे। पूरा रात गुजर गई, कंबल में बाबा कराहते रहे। और जैसे ही सुबह हुई, बाबा ने कंबल की तह बनाई और उस दंपति को दे दिया। और दंपति को कंबल दिया और बाबा बोले कि इस कंबल को ले जाओ और गंगा जी में प्रवाहित कर दो। इस कंबल, याद रहे कि इस कंबल को खोल के नहीं देखना है। साथियों, बाबा के आदेश का पालन किया उस दंपति ने और कंबल को ले गए गंगा किनारे और प्रवाहित कर दिया। साथियों, उस दंपति ने उसको कंबल को ले जाते हुए देखा कि उसमें काफ़ी सारा वजन था, जैसे कि लोहे की गोलियां बच रही हों। कंबल को ले जाके गंगा में प्रवाहित किया। और साथियों, उसका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा बॉर्डर पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध कर रहा था, उस दंपति का बेटा। साथियों, वो 1 महीने बाद घर वापस आया और उसने घर आते ही अपने माता पिता को कहानी बताई कि माँ के पिताजी, मेरे साथी सैनिक, दुश्मन सेना ने हमला कर दिया और हमारे साथी घेर लिए गए, मेरे सारे साथी मारे गए। उस रात को मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा, मैंने तो हार ही मान ली थी। और जैसे तैसे मुझे एक भी गोली नहीं छुई। मुझे लग रहा था कोई दिव्य शक्ति अपनी तरफ इन गोलियों को खींच रही है। तो साथियों, उसी रात की बात थी
बाबा सारी गोली अपने ऊपर ले रहे थे। दंपति को तब समझ में आया कि बाबा ने सारी गोली मेरे बेटे की उस रात अपने ऊपर ले ली। साथियों, कंबल चढ़ाने की जो रिवाज है बाबा को कैंची धाम पर तभी से शुरू हुई। साथियों, जो कंबल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं उसके एक बार जरूर धोनी भी वहाँ पर गए और उसके बाबा के यहाँ एक बार जाने के बाद साथियों किस्मत खुल जाती है, बुरा समय ख़त्म हो जाता है। जी हाँ साथियों, एक तो मुस्लिम जो अमेरिकी मुस्लिम है जो सबसे बड़ा भक्त बाबा का माना जाता है, वो यहाँ आने के बाद उसने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म अपनाया, सबसे बड़ा बाबा का भक्त बना। साथियों, यदि आप नहीं गए हो कैंची धाम तो एक बार नीम करौली बाबा के कैंची धाम का दर्शन अवश्य कीजिए और कंबल जरूर ले जाइएगा। बाबा कंबल में सारे दुखों को हर लेते हैं। चैनल पर नए हों तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नीम करौली बाबा के दर्शन सभी को हो सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।